नारायण नारायण नारायण। ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो देवाय। ओम पार्वती नमः सरस्वती नमः गुरुदेव्यो नमः। मातृपिताभ्यो नमः। मातृपितृभ्यो नमः। ओम गुरु महागुरु सुखदेव ऐसा गुरु साक्षात् ब्रह्म या देशवदेशमानुमेशता नमस्तस्यै नमस्तस्यै दुर्गे नमः नमः। या देशवदेशबुद्धिर्वेशता नमस्तस्यै नमस्ते नमः। या देशवदेशविद्यार्वेशता नमस्तस्यै नमो नमः। मेरे वृत्त जन जिसमें आपके सामने विष्णु पुराण का 5वें अंश का 19वां अध्याय भगवान कृष्ण का मथुरा में प्रवेश के प्रसंग प्रस्तुत करूंगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो ज़रूर पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पाराशर जी कहने लगे, यदि कौलत्वन्मुक्रो जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तमन कर उन सर्वेश्वर का मन कल्पित धूप दीप पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में समाहित भाव से स्थित रहकर समाधि से चित्त हो गए। और महापति गुरु जी ने अपने को धन मानकर यमुना जल से निकलकर रथ के निकट आए। वहाँ रथ के निकट बैठे हुए राम और कृष्ण चंद्र को देखकर आश्चर्यचकित करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अवश्य आपने जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्रों में आश्चर्य दिखाई देता है। तब अक्रूर जी कहने लगे, हे चित्त, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा उसे हम समय भी आपके सम्मुख देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह संपूर्ण सृष्टि जिस महात्मा का स्वरूप है उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, आगे आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुँचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरों के दिए हुए अन्न से जीने वाले पक्षों के जीवन का अधिकार है। ऐसे कहकर गुरु जी वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुँच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने रामकृष्ण ने कहा, है वीर बरो, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊँगा, आप दोनों पैदल चले आवें। मथुरा में पहुँच कर वासुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध यशदेव जी का कंस सदा निरादर करता रहता है। श्री पाराशर जी बोले, ऐसे कहकर अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उसके पीछे रामकृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहाँ के नारियों से आनंदपूर्वक लेके जाते हुए दोनों वीर वाले तरुण हाथियों के समान लीलापूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देखा। उसके रंग बिरंगे वस्त्र सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस कथा राजा के मोहर लगा होने से बड़ा घंटी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उससे बड़ी जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के पार से उचिष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पार से मारकर राम कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए। तब कंस नील और पीत वस्त्र धारण कर प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मित्र, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगणी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख बालकों ने उनसे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ से पृथ्वी देकर सिर से भूमि को स्पर्श किया। और फिर उस माली ने कहा, है नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे हैं। ये मैं धन हूँ क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूँगा। तदंतर उसने देखिए, ये बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुआ कर उन्हें इच्छा अनुसार पुष्प दिए। उसने इन दोनों पुरुष श्रेष्ठ में पुनः प्रणाम कर अति निर्मल सुगंधित मनोहर पुष्प लिए। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने भी प्रसन्न होकर मालू को यह वर दिया, हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सोम,
तेरे बल और धन का हास कभी न होगा, और जब तक दिन सूर्य की सत्ता होगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी यावत जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने का दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे वत्स, तेरा मन सर्वदा धन पारण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभागे, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में से उत्पन्न कोई व्यक्ति उस तक आत्मिक रूप आदि उसको प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसे कहकर कृष्ण जी बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित और उसके घर चल दिए। इस बार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 20वां अध्याय समाप्त हो। श्री राम 20वां अध्याय। कुब्जा पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, शरणु आदि मल्लों सहित कंस का वध। श्री पार्थ जी बोले, तदनंतर श्री कृष्ण जी ने राजमार्ग में एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अनिलोपन का पत्र लिए आती देखा। तब कृष्ण ने उनसे विलासपूर्वक कहा, अरे कौन लोचने, तो सच सच बताया, अनिलोपन किसके लिए ले जा रही है? भगवान कृष्ण के काम पुरुष की भांति पर रावण कृष्ण ने कुब्जा ने उनके धन से झड़ा आकर्षित को लज्ज भाव से इस प्रकार का, हे कांत, क्या मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनिलोपन काल में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अत्य किसी का पिसा हुआ अपना पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कपड़ा पात हूँ। कि श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनिलोपन तो राजा की ही योग है। हमारे शरीर के योग को अनिलोपन हो तो दो जैसे उनका कब्जा लगा लीजिए, और इन दोनों को आदत पूर्वक की शरीर योग चलना दे दिए। उस समय दोनों पुरुष से फूल आदि अंगों से पत्र विधि अनुलिप्त होकर इंद्रधन से युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान शोभित हुए। तस्वीर सीधा करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्ण ने ठोड़ी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगा दिए और उसे उसका आकार हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों में दबा दिए। इसका कैसा न सुचकाय सीधे शरीर वाली कर दिया। तब सीधी हो जाने पर संपूर्ण सुंदर दिखने लगी। तब श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गत प्रेम भाव से अंसाई विलास ले तुम्हारे बोले, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहना पर श्री कृष्ण जी ने कुब्जा से जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी की मुख की ओर देख कर कहा, हाँ तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसे कैसे ने संस्कार विदा किया। बलभद्र जी के मुख की ओर देखते जो होते हैं तदंतर पत्र नादि विधि से अनुक्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से धाम के कंस नीलाम्बर पीताम्बर धारण की हुई यज्ञशाला तक आए। वहाँ पहुँचकर उन्हें यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य से धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्ण ने उसे सा उठाकर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। इस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय पैर धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया, उससे पूर्ण मात्रा पूरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया और राक्षस सेना का हाथ सहारकार दोनों वाला धनुषधारा से बाहर आए। तरंता क्रूर के आने का समझ पाकर तथा उस महान धनुष को भंग हुआ सुनकर कंस चाड़ू और मुष्टिक से कहा, कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल युद्ध दोनों को विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूरी कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम झूठा नहीं समझना। तुम न्याय अथवा न्याय से यदि इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो, उनके मारे जाने पर ऐसा राज हमारा और तुम दोनों का समान होगा। मल्लों को इस पर आज्ञा दी। कंस ने अपने महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुल्ला पिंड हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रहा और जब भी गोपाल युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इसे नष्ट करा दे। इस प्रकार से आज्ञा देकर और समस्त शासनों में यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई और कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग राजमंचों पर अपने अंचलों से राजा लोग बैठे हैं। तरंतर रंगभूमि के मध्यभाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षों को बताया
अब आप भी एक ऊँचे से आंचल बैठ गए। यहाँ अंतःपुर की स्त्रियों की पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुखमंग वारांगना और नगर की महिलाओं के लिए अलग अलग मंच थे। कुछ अनुमंचों पर नंद गुप आदि गोपगण बैठाए गए थे और मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी भी बैठे थे नगर की नारियों के बीच में। चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूँगा, ऐसे चाहकर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देखी जी बैठी थी। तदनंतर जिस समय सूर्य आदि के बदले चरणों के तन उछलने और मिट्टी के ताल ठोकने पर दर्शक हाहाकार कर रहे थे। वो वेशधारी वीर बालभद्र और कृष्ण कोई हंसते हुए रंगून के द्वार पर आए। वहाँ आती महावत की प्रेरणा से कुलिया पिंड नामा हाथी दोनों गोप कुमार को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। जिससे उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया। तथा बलदेव जी ने अपने अनुष्कृत की ओर देखकर कहे, महाराज, इस हाथी को शत्रु ने प्रेरित किया, जैसे मार डालना चाहिए। हे दुष्टेष्ट, भ्राता बलराम जी के ऐसे कहने पर शत्रुसूदन श्यामसुंदर ने बड़े जोर से नाद किया। फिर केसी सूदन भगवान श्री कृष्ण के बल से रावत के समान महाबली हाथी इस सूर्ण अपने हाथ पकड़ से घुमाया और भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तब फिर उन्हें बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के दाएं हाथ से उसका बाएं दांत उखाड़ कर उसने महावत पर प्रहार किया। ऐसे उसकी सृष्टि से सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलवती ने क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़ कर उसके आसपास खड़ी हुई महावत को मार डाला। तदनंतर महाबली रोणी नंदन ने रोषपूर्वक वेग से चलकर उस हाथी के मस्तक को अपनी बाएं लात मारी। इस प्रकार हाथी पर बदली द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्रवृत्ति आए तो उसके समान गिर पड़ा। तब महावाद से पीड़ित कोयला पिंड को मारकर उसके मद और रथ से लथपथाम होकर उनके दांतों के लिए लीला में से नहाते हुए और महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग सूंघ भी सिंह चला आता है। उस समय महान रंगभूमि बड़ा कोलाहल होने लगा। सब लोगों में कृष्ण हैं बलबलते ऐसा विस्मय छा गया। कहने लगे, जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पूतना की को मारा था, तखत को लट दिया था या माला अर्जुन को उखाड़ कर फेंक डाला था, यही वही है। जिस बालक ने काली नाग के ऊपर चढ़े उसका मान वर्णन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत को अर्जुन को अपने हाथ में धारण किया था, यही वही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर दैनकासुर केसी आदि दुष्टों को लीला से मार डाला था, देखो वह अक्षर रहेगी। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाभाव बलवती जी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। प्राण वेदता विद्वान लोग कहते हैं कि गोपाल जी डूबे है तो उसका उद्धार करेंगे। ये सब लोग मैं सर कारण भगवान विष्णु की उन्हें पति का उतारने के लिए भूमि पर उतार दिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस पर कहते समय युवती के स्त्रियों से स्नेह ज्ञान रूप रहने लगा। उनके हृदय में बड़ा लाभ हुआ। पुत्र को का मुख देखने से तनलाश सपरा होने का वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर नयुक्त से हो गए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगरवासी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते थे। राम ना हुई। वे परस्पर कहने लगे, सखियो, अरुण नयन से कृष्ण का सुंदर मुख को देखो, जो पूला पिंड के साथ युद्ध करने का प्रसन्न श्वेत का हेमकर्ण संचय सत्कालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना तो सब्र कर लो सकी। एक स्त्री बोली, हे भामनी, इस बालक का लक्ष्मी आदि का आश्चर्यभूत ये उत्तांकर युक्त वत्सलता शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी सखी बोली, अरे क्या तुम नीलांबर धारण की चंद्र था कमल नाल के समान सुब्रह्म बलदेव जी को आती हुए नहीं देखती हो। तीसरी सखी बोली, अरे सखियो, अखाड़े में चक्कर देकर घुमाने वाली चरणों मोटी खेलने वाली बलवत्ता कृष्ण का हंसना तो देख लो। चौथी सखी, हाय सखी, देखो तो चरणों से लड़ने के लिए हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या उन्हें छाने वाला कोई बड़ी बुरी यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम, कहाँ वृक्ष के समान कठोर शरीर वाला महान असुर,
ये दोनों नियुक्त तो बड़ी सुकुमार शरीर वाले हैं। ये चारों आद्य मलयुक्त संताणु हैं। मलयुक्त के परीक्षा गण का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे वर्चस्व होकर इन बालक बलवान मल्लों के युद्ध की अपेक्षा कर रहे हैं। पाराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप दर्शकों के बीच करते समय भगवान कृष्ण अपनी कमर कसकर उस समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करती है। रंगभूमि कूद पड़े। श्री वीरभद्र भी अपने भूषणों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से चलने लगे। उस समय उनकी पद पे पृथ्वी नहीं फटी, यही बड़ा आशा था। तदंतर अमित विक्रम कृष्ण के साथ द्वंद्व युद्ध कौशल राक्षस मुष्टिक बलवत के साथ युद्ध करने लगे। कृष्ण चारणों के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर चलकर भूसे और वध के साथ कोई नहीं मारकर पैरों से ठोकर मारकर था एक दूसरे अंगों को रगड़ कर लड़ने लगे। उस समय में महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार समाज जो स्तव किस्मी के बल और प्राण शक्ति से संपन्न होने वाला है भयंकर दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चारों जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे वैसे ही उसकी प्राण शक्ति थोड़ी करके क्षीण होती गए। भगवान कृष्ण विश्राम और कोप के कारण अपने पुष्ट महेश्वरों से लगे हुए केसर को लाने वाले चरणों से लीलापूर्वक लड़ने लगे। इस समय चरणों के बल का क्षय और कृष्ण के बल का उदय कृष्ण ने खींच कर तूर आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में रंग तूर आदि बन जाने पर आकाश में अनेक दिव्य साथ बनने लगे। देवगण अत्यंत हर्षित होकर अर्चित भाव से कहने, हे गोविंद आपकी जय हो, कैसा आपसे कोई चरण दानों को मार डालिएगा। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणों के साथ खेल खेलते रहे और फिर उसका वध करने के लिए तर्कों से उठाकर घुमाया। शत्रु विजय कृष्ण ने उस चेतमल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में निर्जीव को जाने पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान की धारा पृथ्वी से गिरा जाती चाणों के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय सुरक्षा से तीव्र अत्यंत पीछे में कर दिया। उधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चारों से लड़ रहे थे उसी का महाबली बलभद्र मल मुष्टिक से भी गए हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक भूषो से वस्त्र से जान से प्रहार किया और उस गतायु तेज को पृथ्वी पर कटकर रौंद डाला। तदंतर श्री कृष्ण जी ने महाबली मलराज तोषर को बाएं हाथ में भूसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मलश्रेष्ठ चाणु और मस्तक के मारे जाने पर था मलराज तोषर को नष्ट होने पर समस्त मलगढ़ भाग गए। तब कृष्ण और शंकर अपने समयकों को बंधुओं खींचकर अलंघन करते हुए हर से रंगून में उछलने लगे। तदनंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहाँ एकत्रित भारी समाज से ग्वालपुरों को बलपूर्वक निकाल दो, पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांध कर पकड़ लो, तब वृक्ष पुरुषों के योग दंड देकर बच्चों को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गो बालक शब्द हैं इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं जो कुछ अंधन हो सब छीन लो। जिस समय कंस प्रकार क्या दे रहा था उसे हंसते हंसते चलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्र से उससे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केसों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद गए। इस समय उसका मुँह स्थिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनाथ में राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्ण ने मृतक कंस के केस पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस की देह बहुत भारी थी, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से कोई दरार के सामने पृथ्वी पर पलटा बन गई। श्री कृष्ण द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सोमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया और उसे बलराम जी ने लीला से मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को श्री कृष्ण चंद्र द्वारा ही अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर भूमि में हाहाकार मचा। उसी में महाभाव कृष्ण ने बलदेव जी से वसुदेव देवी के चरण पड़ गई। तब वसुदेव देवी के पूर्व जन्म कभी भगवत वाक्यों का स्मरण हो गया। उन्होंने जरासंध को पृथ्वी पर उठा लिया और उनके सामने प्रण भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु अब आप हम पर प्रसन्न होइए। केशव आपने अर्थ देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया।
वरना आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उसने हमारे कुल को पवित्र कर दिया। आप सर्वभूतमय हैं, सर्वभूतों के सर्वी स्थित हैं। हे चन्न, हे सर्वात्मा, समस्त यज्ञों से आप ही का यज्ञ किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों की अष्टा यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, वह बड़ी ही हंसी की बात है। आप जाति और अंत से रहित तथा समस्त प्राणी की उत्पत्ति करता है, ऐसा कौन मनुष्य जिसकी जना आपकी पुत्र का संबंध करती है। हे जगन्नाथ, जिनसे आपने अद्भुत जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति का ईश्वर से उत्पन्न हो सकते हैं। जिसने संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थिर प्रभु कुर्सी को गोद में सहन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न हुई अपने अवतार से जिसकी रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं है, इस ब्रह्मा से लेकर उचारी पर्यंत संपूर्ण आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कल से अत्यंत भय माना था और शत्रु के भय से मैं आपको गोकुल ले गया था। ये आप वहाँ और कार्य इतने बड़े हुए हैं, यदि अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तो मैंने आपके ऐसे कर्म देखे हैं जो रुद्र मधुगण अश्व कुमार इंद्र के लिए भी साथ नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। इस मैंने निश्चित को जान लिया है कि आप साक्षात भगवान विष्णु की जगत के उपकार के लिए प्रकट हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण का 5वां अंश का विषय अध्याय सात। कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 रमण हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे हरे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे हरे कृष्ण हरे हरे श्याम हरे हरे गोविंद हरे हरे गोपाल हरे हरे गोविंदम गोपाला गोविंदा